बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में ओपन अर्गन पाइप डिस्कस करते हैं जो कि स्टैंडिंग वेव के साथ रिलेटेड टॉपिक है। तो ओपन अर्गन पाइप क्या है? द पाइप विच आर ओपन एट बोथ एंड्स, यानी इसके दोनों एंड्स जो है ये ओपन होते हैं एंड फॉर्म एंटी नोड्स एट बोथ एंड्स, और दोनों साइड पे यानी ओपन अर्गन पाइप का बनेगा, यानी ओपन जो एंटी नोड्स जो है इसी ओपन अर्गन पाइप के दोनों एंड्स पे बनेगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, in this case the air column of open organ pipe oscillates for stationary wave and form one node and two antinode at both ends of the pipe। यानी इसी केस के अंदर जो अर्गन पाइप है, ओपन अर्गन पाइप है, वो स्टैंडिंग वेव के लिए ऑसिलेट होगा और एक नोड बने यहाँ पर बनेगा और टू एंटी नोड जो है इसकी एंड पे बनेगा। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी यानी इस अर्गन पाइप की जो लेंथ है एल बराबर हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4 के इक्वल होगा। इस तरह से दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, इसका एलसीएम जो है एल इज इक्वल्स टू 4 इसका एलसीएम बन जाएगा और इस तरह से ये लेमडा 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो लेमडा है, लेमडा बराबर हो जाएगा 4 एल के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 2 डिवीजन में आ जाएगा। लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 1। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने 1 पुट किया और फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा, यानी v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, और फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा f1 इज इक्वल्स टू v अपॉन लेमडा 1। सो दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 के अंदर रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा f1 इज इक्वल्स टू, यानी ये बन जाएगा हमारे पास, यानी यहाँ पर अगर हम लेमडा जो है ये यानी v डिवाइड बाई यानी 4l अपॉन 2 बन जाएगा। तो इट्स मीन यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा f1 इज इक्वल्स टू 2n2v अपॉन 4l के इक्वल हो जाएगा। यानी ये जो कि इक्वेशन बना हमारा, यानी ये बना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका, यहाँ से जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हमारा बना। इसी तरह से f इज इक्वल्स टू 2, इसी तरह से ये जो यानी ये 4 है इसके साथ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और f1 का जो इक्वेशन बन जाएगा f1 इज इक्वल्स टू यानी ये बन जाएगा v डिवाइड बाई 2l। तो ये सो दिस इज इक्वेशन ए, और इक्वेशन है जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है या फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन अर्गन पाइप। अब सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जो है, इन दिस केस द एयर कॉलम ऑफ ओपन अर्गन पाइप ऑसिलेट फॉर स्टैंडिंग वेव एंड फॉर्म 2 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स इन द ओपन अर्गन पाइप। अब इसी केस के अंदर जो एयर कॉलम है वो यानी ऑसिलेट करेगा स्टैंडिंग वेव के लिए एंड फॉर्म यानी 2 यानी यहाँ पर जो है एंड फॉर्म 2 नोड्स एंड 3 एंटी नोड, यानी 1 2 3 एंटी नोड बनेगा यहाँ पर और 2 नोड्स बनेगा। अब यहाँ पर जो L है, L बराबर हो जाएगा लेमडा अपॉन 4 प्लस लेमडा अपॉन 2 प्लस लेमडा अपॉन 4। तो इसका एलसीएम बन जाएगा L इज इक्वल्स टू 4 एलसीएम बना और लेमडा प्लस ये 2 लेमडा प्लस लेमडा आ जाएगा। यानी ये L जो है ये बराबर हो जाएगा 4 लेमडा अपॉन 4 के इक्वल होगा। अब चूंकि हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी v अपॉन 2l के इक्वल है, तो यहाँ पर ये 4 जो है इसमें से हम 2 कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा l इज इक्वल्स टू 2 लेमडा अपॉन 2, और लेमडा 2 जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा 2l अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो सो दिस इज इक्वेशन 3। अब यहाँ पर इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होगा f2 इज इक्वल्स टू v अपॉन लेमडा 2, और ये जो है सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 को हमने इक्वेशन 4 के अंदर रिप्लेस करना है, तो f2 इज इक्वल्स टू v डिवाइड बाई लेमडा 2 की जगह पर आ जाएगा 2l अपॉन 2, यानी f2 इज इक्वल्स टू 2n2v अपॉन 2l आ जाएगा, और v अपॉन 2l जो है ये f1 के इक्वल है। तो यहाँ पर आ जाएगा f2 इज इक्वल्स टू 2f1 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन बी, और इक्वेशन बी जो है सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है ओपन अर्गन पाइप का। इस तरह से अगर हम थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर देते हैं तो इन दिस केस द एयर कॉलम ऑफ ओपन अर्गन पाइप ऑसिलेट फॉर स्टैंडिंग वेव एंड फॉर्म 2 कंप्लीट एंड 2 हाफ लूप्स इन ओपन अर्गन पाइप। यानी 2 कंप्लीट लूप बनेगा और 2 हाफ लूप बनेगा अर्गन पाइप के अंदर थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी में।
तो L जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा लेमडा अपान 4 प्लस लेमडा अपान 2 प्लस लेमडा अपान 2 प्लस लेमडा अपान 4 के। इसका LCM बन जाएगा, यानी 4 LCM बना, लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 2 लेमडा और प्लस लेमडा, तो सब ऐड हो जाएगा 3 और 5 और ये आ जाएगा, यानी देखिए यानी इन दोनों से 2 यानी 6 लेमडा डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अब इसमें से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 इधर 2 बच जाएगा, यानी L इज इक्वल्स टू 3 लेमडा डिवाइड बाई 2 बन जाएगा और लेमडा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 2L अपान 3 बन जाएगा। और लेट्स सपोज इसके साथ मैंने 3 रिप्लेस कर दिया और ये बना इक्वेशन 5, यानी थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के लिए, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के लिए। अब यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन लिख दें तो F3 इज इक्वल्स टू ये V अपान लेमडा 3 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 6, पुट इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, तो ये बन जाएगा F3 इज इक्वल्स टू ये V डिवाइड बाई लेमडा 3 की जगह पर 2L अपान 3 आ जाएगा, तो बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स के रिस्पेक्ट से ये 3 इंटू V अपान 2L बन जाएगा। इस तरह से V अपान 2L जो है ये ओपन अर्गन पाइप की फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, तो F3 इज इक्वल्स टू 3F1 बन जाएगा। इसी तरह से ये बना इक्वेशन C, और इक्वेशन C रिप्रेजेंट द थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ओपन अर्गन पाइप है, ये थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है इसकी। अब इस तरह से सिमिलरली अब अगर हम जो है जैसे कि हमें डायरेक्ट यहाँ से जो फार्मूला है वो फार्मूला जनरल फार्मूला इसका ये बन जाएगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, यानी इसका जो जनरल फार्मूला है कि Fn इज इक्वल्स टू NF1 के इक्वल होगा। अब अगर हम 1 रिप्लेस कर देते हैं तो F1 इज इक्वल्स टू ये F1 के इक्वल होगा। लेट्स सपोज अगर हम F2 तो F2 जो है ये 2 टाइम F1 के इक्वल होगा। इस तरह से F3 जो है ये 3 टाइम F1 के इक्वल होगा, और यानी F4 जो है ये 4 टाइम F1 के इक्वल होगा अप टू सो ऑन। तो ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड ओपन अर्गन पाइप। अल्लाह हाफिज़।